जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा ब्लॉक अंतर्गत लोहा बाजार में सनराइज पब्लिक स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं। हम जानकारी लेना चाहेंगे इस विद्यालय में नए सत्र को लेकर अभिभावकों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। जैसा कि आपने बताया कि सिद्धार्थनगर के खेसरहा ब्लॉक के अंतर्गत हमारा विद्यालय सनराइज पब्लिक स्कूल आता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ पहले के समय में चलता था जुलाई से प्रारंभ होकर जून तक सत्र चलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत इंग्लिश मीडियम के कैरिकुलम के तहत सीबीएसई के कैरिकुलम के हिसाब से अब यूपी बोर्ड में भी माध्यमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, सभी प्रकार के जो भी विद्यालय हैं सरकारी गैर सरकारी, अब सत्र अप्रैल से मार्च हो गया है। अब नए सत्र का प्रारंभ आज 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर मार्च 2025 में समाप्त होगा। इसकी जानकारी का अभाव अभी लोगों में बहुत अधिक है, जिसके कारण लोगों में बहुत अधिक कंफ्यूजन है कि ये सत्र अभी जुलाई से शुरू होगा, बच्चे आज ही से जो है आ रहे हैं, फिर 2 महीने बाद आपको कॉपी ना खरीदना पड़े, क्लास ना चेंज हो। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं, जिससे हम लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास अपना है कि अप्रैल से ही सत्र चल रहा है। आप अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। कक्षाएं चल रही हैं, उनके कक्षा में विषयों की पढ़ाई चल रही है, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। सत्र अप्रैल से मार्च चल रहा है, मार्च हो गया है। अच्छा, आपके विद्यालय में इस सत्र में क्या नया देखने को मिलेगा? वैसे तो हर वर्ष हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक ही चीज को देखकर, बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, एक ही चीज को देखकर आदमी ऊब जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि व्यक्ति को साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं बाहर आना जाना चाहिए, घूमना चाहिए, जिससे कि उनका मन थोड़ा सा हल्का रहे और निरंतर वही काम करते करते बच्चे ऊब जाते हैं। तो हर वर्ष हम लोग कुछ नया लाते हैं, लेकिन इस वर्ष बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही स्पेशल कैटेगरी सोसाइटी में अभी लाए हैं, जो कि अपने इस क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में अभी किसी भी विद्यालय में नहीं लाया गया है। सबसे पहले तो यह है कि बच्चों के, छोटे बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए आते हैं, हमारे वहाँ नर्सरी कक्षा से ही एडमिशन हो रहा है। तो छोटे बच्चे जो 3.5 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल प्लेवे का क्लास चलाते हैं, जिसमें बच्चे क्लासरूम में ही अलग अलग रंग बिरंगी चीजों के साथ खेलते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। और ऑडियो विजुअल क्लास के लिए हर क्लास में स्मार्ट टीवी की व्यवस्था की गई है। हर क्लास में वीडियोस, उनके संबंधित विषय से संबंधित कार्टून चलाए जाएंगे, जिससे कि बच्चों का मन लगा रहे, बच्चे ऊबे ना। सिर्फ किताब और कॉपी को देख देख कर बच्चे ऊब जाते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए भी पूरी व्यवस्था इस बार हमारे विद्यालय में की गई। जून माह में बस का किराया को लेकर के आपका क्या कहना है? जैसे कि अन्य जगहों पे किराया लिया जाता है, आपके विद्यालय में क्या? जैसा कि आप, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जून माह के लिए किराया, जैसे बहुत से स्कूल हैं जो चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं। हम लोग तो गांव में, एक छोटे से शहर में, कह लीजिए बाजार में, एक ऐसी व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं जो बच्चे जाके गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली में, मुंबई में जाकर पाते, उस व्यवस्था को हम यहाँ बेलोहा बाजार में, बेलोहा के विधानसभा में लाना चाह रहे हैं, इस खेसरहा ब्लॉक में लाना चाह रहे हैं, जिससे बच्चे हमारे जब बाहर जाएं तो उनको ये ना लगे कि हम किस देहात से आ गए, कुछ यहाँ हमको नहीं दिखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो पूरे 12 महीने का बस का किराया बच्चों से लेते हैं, उनके अभिभावक के ऊपर बोझ डालते हैं। इसका शुरू से ही हमने विरोध किया है। हमारे विद्यालय को 9 वर्ष पूरे हो गए, 10वां वर्ष हमारा ये नया सत्र चल रहा है। हम कभी भी आज तक 12 महीने का बस का किराया नहीं लिए। यद्यपि जो बच्चा जिस माह से आना प्रारंभ करता है, हमारे वहाँ बस का किराया उस माह से लिया जाता है।
यदि बच्चा वाली अप्रैल से हमारा सत्र चल रहा है, बच्चा एडमिशन कराता है मई में, तो हम अप्रैल में बस का किराया नहीं लेंगे। और जून का तो किसी भी बच्चे से, हमारा विद्यालय 15 जून से ही खुल जाता है, लेकिन जून माह का किसी भी बच्चे से कोई किराया नहीं लिया जाता है। इसका मैं शुरू से विरोध करता रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के आने जाने के लिए जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट टेम्पो की व्यवस्था की जाती है, अनलीगल गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक सड़ी हुई मछली के रूप में जो इस तरीके के लोग जैसे है, आप विद्यालय चला रहे हैं तो उसको जो उसका नियम है, उसके कायदे हैं, पूरा जो आपको अपनाना चाहिए। अगर एक शिक्षक एक विद्यालय का सदस्य ही नियमों का पालन नहीं करेगा, तो हम अपने बच्चों को नियमों के बारे में सिखाएंगे क्या? तो सबसे बड़ी ये समस्या है। आने वाले पीछे हमने देखा है कि पिछले वर्षों में कई सारे एक्सीडेंट हुए। जैसे टेम्पो चलाते हैं, 3 पहिए की टेम्पो है, प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं जिसका ना कोई ड्राइवर का ना लाइसेंस है, ना ही गाड़ियों की परमिट है, ना ही गाड़ियों का इंश्योरेंस है। किसी प्रकार का हादसा, जब तक कोई बात नहीं हो रही तब तक तो सब बढ़िया है, लेकिन कोई हादसा होने के बाद हम सभी लोग गलती एक व्यक्ति करता है और उसका भरपाई पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ता है। तो ये सबसे आवश्यक है। मैं गुहार करना चाहूंगा सरकार से भी, अपने सभी माननीय अधिकारियों से भी, कि इसकी जांच आप करवाएं। जो भी इस तरीके के टेम्पो रिक्शा वाले हैं और बच्चों को ढो रहे हैं, भूसे की तरह भर के गाड़ियों में लेके जाते हैं बच्चों को, तो इस चीजों पे अगर लगाम लगाई जाए तो शायद हमारे बच्चे और सुरक्षित होकर आए। और लीगली जो स्कूल बस है, पीली बसें स्कूलों में चलती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं स्कूल के नाम पे, सरकार की तरफ से इतनी सुविधा है। गवर्नमेंट कभी भी उन बसों की मंथली टैक्स, जो तिमाही टैक्स होता है वो नहीं लेती है। वन टाइम टैक्स जैसे प्राइवेट गाड़ी का होता है वैसे जमा कराती है। बस आपको इंश्योरेंस कराना है, 2 साल पे फिटनेस कराना है, परमिट 5 साल पे होना है। ये सब चीजें होनी आवश्यक है, क्योंकि कोई हादसा होने के बाद गाज सबके ऊपर गिरता है, सब लोग परेशान होते हैं। तो इस वजह से इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से इसको लेना चाहिए कि बच्चा अगर विद्यालय सुरक्षित पहुंचेगा नहीं तो वहां पढ़ेगा क्या। हर माता पिता को इस बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा विद्यालय में सकुशल पहुंच गया, फिर विद्यालय से सकुशल घर वापस आ जाए। ये हर माता पिता की एक आज बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। कुछ मनमाने तरीके से विद्यालय के प्रबंधक गण हैं, प्रिंसिपल हैं, जो मनमाने तरीके से ऐसी प्राइवेट गाड़ियों, टेम्पो और रिक्शा को चलाते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में गरीब और असहाय बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? जैसा कि आपने बताया, और जगहों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आया हूँ विगत 9 वर्षों से, पहली प्राथमिकता मेरी ये रही है कि हर बच्चा विद्यालय जाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जो विद्यालय में पढ़े ना, किसी भी विद्यालय में जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे विद्यालय में आए, वो किसी भी विद्यालय में पढ़े। पढ़ना आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हर व्यक्ति का मूल अधिकार होना चाहिए और वो मिलना चाहिए उसे, चाहे वो सरकारी परिषदीय विद्यालय में जाए, चाहे प्राइवेट विद्यालय में जाए। रही बात गरीब और असहाय बच्चों की, तो हमारे वहाँ आप किसी भी बच्चे को देखकर नहीं बता पाएंगे किस बच्चे की फीस लगती है या किसकी नहीं लगती है। हमारे वहाँ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उस लायक नहीं है, या माता पिता में से कोई नहीं है, या परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है, अगर अभिभावक हमारे पास आते हैं या किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ऐसे बच्चों का निःशुल्क शिक्षा हमारे वहाँ दिया जाता है, बिना कहे। अगर आपकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो हमारे वहाँ एक बेटी का आपके फीस विद्यालय स्वयं उसको देखेगा, उसकी फीस नहीं लगेगी। ये शुरू से ही, पहले दिन से जब मैं इस विद्यालय को खोला तो पहला काम ही मेरा ये था कि समाज में शिक्षा का विस्तार करना है, शिक्षा का प्रचार करना है, न कि शिक्षा को व्यवसाय बनाना है, जैसा कि आमतौर पे और जगहों पे हो रहा है। शिक्षा हमारे वहाँ देखिए आरटीई के थ्रू भी कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आरटीई के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं और हमारे विद्यालय में वो पढ़ रहे बच्चे
सरकार उनका बहल कर रही है। उन अगुवाओं को 5,000 रुपया साल का गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ये हमारे विद्यालय में अभी आपके खसरा में पहला प्राइवेट विद्यालय है जो आरटी के थ्रू बच्चों का एडमिशन कर रहा है और उनको ये सुविधा दे रहा है कि फीस नहीं लगेगा। साथ साथ अभिभावक को वो बच्चों की व्यवस्था के लिए अलग से 5,000 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट दिया जा रहा है जिससे उनके ऊपर बोझ ना पड़े। क्या बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पे जोर दिया जाता है? हाँ, ये बात भी आपने बड़ी अच्छी कही। बहुत पुरानी कहावत है जिसे हम लोग बचपन से ही अपने सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो बच्चों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी उनका मन पढ़ाई में लगेगा, तभी उनका मन किताबों में लगेगा, तभी उनका मन कक्षाओं में लगेगा। शारीरिक विकास के लिए जैसा कि आपने बताया, हमारे वहाँ शारीरिक, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास विशेष ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए शारीरिक विकास के मुख्य रूप से पहले ही जब सुबह प्रेयर होता है, प्रार्थना के समय ही बच्चों को असेंबली में पीटी करवाई जाती है। प्रारंभ जो है वो हमारी पीटी से ही होती है। पीटी करवाते हैं और उसके बाद से अभी थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है, तो अभी जब थोड़ा सा ठंड का मौसम आएगा तो हम लोग जूडो कराटे की क्लास भी चलाते हैं। हमारे वहाँ पिछले 9 वर्ष से एनुअल स्पोर्ट्स मीट, वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता की जाती है जिससे बच्चों का शरीर एकदम फिट, चुस्त और दुरुस्त रहे। खान पान की पूरी व्यवस्था दी जाती है। सभी अध्यापक बंधुओं का दायी है, चपरासी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर जो बच्चा भोजन नहीं कर रहा है तो उसको अलग से बैठा के, हॉल बना हुआ है उसमें बैठा के बच्चों को खाना खिलाया जाता है। हर बच्चे का प्रतिदिन बैग चेक होता है कि वो टिफिन लाए हैं कि नहीं लाया, टिफिन में क्या लाए हैं। स्वास्थ्य वर्धक चीजें जैसे आप फल फ्रूट, कई अभिभावक से मेरा एक कहना भी है कि मैगी दे देते हैं और कुछ ऐसे ही फास्ट फूड बच्चों को देते हैं। तो इस तरीके के खाने को बच्चों से अवॉइड करें, कम से कम उनके लंच में सब रहे। उनको रोटी दीजिए, सब्जी दीजिए, हरी सब्जी खिलाइए, दूध से संबंधित जो चीजें हैं उनको दीजिए जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और मन लगाएं। जब वो अच्छा पोषण पाएंगे तो उनका शरीर भी फिट रहेगा और उनका दिमाग भी दुरुस्त रहेगा। अच्छा, इस सत्र में जो बच्चे यहाँ से निकले हैं इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उन्होंने प्रारंभ किया है, क्या आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नाम कमाए हैं? ये बड़े ही गर्व की बात है मेरे लिए भी और हम इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी कहेंगे कि जब मैं शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था लोगों को समझाने के लिए कि वास्तव में शिक्षा कितनी आवश्यक है। और आज का ये दौर है, आप देखेंगे हमारे वहाँ अभी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था 9 मार्च को, जिसमें लगभग 1000 से 1500 लोग आए, शरीक हुए, बच्चे आए और बच्चों का कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने कहा कक्षा 8, जैसे हमारी जो विद्यालय की मान्यता है वो कक्षा नर्सरी से प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर, नर्सरी से कक्षा 8 तक की मान्यता है। तो कक्षा 8 तक की कक्षाएं हमारे वहाँ संचालित की जाती हैं। तो कक्षा 8 पास करके जो बच्चे कक्षा 9 में जा रहे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही एडमिशन कराना चाहते हैं। तो अभी एक आपके बांसी में एक लिटिल फ्लावर स्कूल है जिसमें हमारी एक बच्ची नैन्सी पांडे ने टेस्ट दिया जिसमें पूरे लिटिल फ्लावर को उसने टॉप किया, नंबर 1 पे थी वो। उनके पेरेंट्स हमको बताए, उनको बड़ा गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मेरी बच्ची इतनी तेज। तो हमें तो इसी बात की खुशी है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। ऐसे एक बच्चा है सचिन झा, वो भी हमारे वहाँ पे 8 वर्षों से पढ़ रहे, कक्षा 1 से ही वो पढ़ रहे। और अभी आपका गंगा नेशनल स्कूल आपका सिद्धार्थ नगर में गंगा इंटरनेशनल करके है, वहाँ LFS के बच्चे, लिटिल फ्लावर के, ईटन के, सब कई स्कूलों के बच्चे वहाँ गए, एंट्रेंस दिए। और उन बच्चों के बीच में वो बच्चा तीसरे स्थान पर आया टेस्ट में। तो भी हमारे पास फोन किए, उनके पेरेंट्स बड़ा खुश थे। हमारे लिए यही हमारा अचीवमेंट है, यही हमारा पुरस्कार है, यही कह लीजिए कि हमारा इनाम है, यही दक्षिणा कह लीजिए। और एक बच्ची है अवंतिका जो कि आपके रघुवर प्रसाद जायसवाल सिद्धार्थ नगर में विद्यालय है, वहाँ पे वो टॉप की है। उनके पेरेंट्स अभी आए थे 2 दिन पहले, शनिवार को ही आए थे। उन्होंने बताया कि जो है बच्ची हमारी टॉप कर दी है, वहाँ पूरे स्कूल में टॉप की है एंट्रेंस एग्जाम में।
तो यही अपना अचीवमेंट है हर वर्ष। अभी देखिए आपका नवोदय में आया है, लगभग 6 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। तो हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए हमारे बच्चों को हम तैयारी करा के रखते हैं। हर महीने उनका रिटन टेस्ट होता है, हर 15 दिन पे उनका ओरल टेस्ट होता है, हर 2 महीने पे हम यूनिट टेस्ट कराते हैं, हर 3 महीने पे उनका एग्जाम होता है। मूल्यांकन सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर बच्चों को निखारना तो मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कहाँ वो मजबूत है। इस विषय पे उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी चलाते हैं। हमारे वहाँ एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास चलता है जो निःशुल्क रूप है, बिल्कुल फ्री है। हमारे वहाँ कंप्यूटर क्लास चलता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। बच्चों को ये सारी सुविधाएं निःशुल्क रूप से दी जाती हैं, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें, वो अपने जीवन में सफल हों, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही हमारी उपलब्धि है। जैसा कि अभी सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अमित कुमार पांडे ने बताया, विद्यालय में जो व्यवस्था है बच्चों को लेकर के सारी चीजों को जो है बताया, और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन को इन्होंने दूर किया है कि सत्र अप्रैल से ही चालू होगा।